Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility पुणे। आज के हमारे ये वीडियो में हम बात करेंगे थिन एंडोमेट्रियम के बारे में। उसके पहले जानते हैं कि ये एंडोमेट्रियम एग्जैक्टली क्या होती है। ये फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन है, ये आपकी ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब और ये जो होता है उसको हम यूटेरस बोलते हैं। यूजुअली यूटेरस में बेबी की ग्रोथ 9 मंथ तक होती है और डिलीवरी यूटेरस से होती है। तो यूटेरस जो रहता है उसमें भी पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये जो है इसको हम एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस की इनर कैविटी बोलते हैं और ये जो आउटर पार्ट है उसको मायोमेट्रियम यानी यूटेरस के जो मसल्स रहते हैं उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूटेरस में रहता है ये एंडोमेट्रियम, बिकॉज ये कैविटी में ही हमारा जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है और इम्प्लांट होने के बाद उसकी ग्रोथ 9 मंथ तक होती है। बट कुछ कारणवश यदि ये कैविटी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती, जब हम थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं तो हम पहले जानते हैं कि नॉर्मल एंडोमेट्रियम क्या होती है। यूजुअली एंडोमेट्रियम की भी जो स्टडी होती है वो ऐसे कभी भी हम रैंडमली नहीं करते, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हम जाते हैं। जैसे यदि किसी फीमेल में पीरियड आ रहा है इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो प्रेग्नेंट नहीं है तो उस टाइम पे ये एंडोमेट्रियम में जो एंडोमेट्रियम सेल रहते हैं वो शेड हो जाते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम उस टाइम पे यानी पीरियड के डे 2 या डे 3 पे हम स्कैन करेंगे तो हम थिन ही मिलेगी जो नॉर्मल है डे 2 या डे 3 के फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। बट यदि आपकी हम स्टडी करें यानी आपकी हम फॉलिकुलर स्टडी करें और जिस टाइम के आपका फॉलिकल्स ग्रो हो रहा है यानी फॉलिकल्स आपका 18 to 20 mm तक है, उस टाइम पे आपकी ओवरीज इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये इस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ाना। तो यदि उस टाइम पे आपकी एंडोमेट्रियम लेस देन 7 mm आती है तो उसको हम थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मीन्स ओवुलेशन के टाइम पे आपकी एंडोमेट्रियम लेस देन 7 mm है तो उसको थिन एंडोमेट्रियम बोलेंगे। 7 mm से ज़्यादा है तो उसको हम नॉर्मल एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम की सिर्फ थिकनेस मैटर नहीं करती, उसका पैटर्न मैटर करता है। उसका जो पैटर्न में जो कभी कभार हमें अडेजन इरेगुलरिटी दिखती है वो भी मैटर करता है। जब ओवुलेशन के टाइम पे जो भी एंडोमेट्रियम रहती है वो ट्रिपल लाइन होती है और ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम रहती है वो होमोजेनियस हो जाती है। तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अभी हम जानेंगे कि थिन एंडोमेट्रियम के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। यूजुअली कभी कभार होता है कि आपकी बॉडी इस्ट्रोजन कम सिक्रेट कर रही है, बाकी तो सब नॉर्मल है, यानी आपके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूटेरस में इन्फेक्शन नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, बट हमारी बॉडी ही इस्ट्रोजन कम सिक्रेट कर रही है। इस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियम को बनने के लिए। उस टाइम पे हम डॉक्टर आपको इस्ट्रोजन मेडिसिन एडवाइस करते हैं। कभी कभार होता है कि इवन इस्ट्रोजन मेडिसिन दे, जो भी हम ओरल मेडिसिन लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर थ्रू जाता है, तो कभी कभार इवन इस्ट्रोजन मेडिसिन का भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, इसीलिए यूटेरस तक वो रीच नहीं होता। तो आजकल इंडिया में भी पैचेस जेल आए हैं, जैसा एस्ट्रोजेल हो गया, कोई भी ब्रांड का आप जेल यूज़ कर सकते हो, उससे डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में एस्ट्रोजन जाता है और उसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियम बढ़ सकती है। बट यदि हमने आपको मेडिसिन दिया है उससे भी आपकी एस्ट्रोजन नहीं बढ़ रही है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। अभी जानते हैं कि थिन एंडोमेट्रियम के अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, यानी यूटेराइन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। यदि आपको रिकरेंट इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन यूजुअली कभी कभार वजाइना से थ्रू आपके यूटेरस तक ट्रैवल करता है। जो भी इन्फेक्शन रहता है उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो अडेजन्स यानी चिपका हुआ पदार्थ जो भी इन्फेक्शन होता है उसके वजह से आपके यूटेरस में अडेजन आ सकते हैं, यानी आपकी यूटेरस की ये जो कैविटी है वो अंदर से चिपक सकती है। इसके वजह से भी कभी कभार एंडोमेट्रियम नहीं बनता। इन्फेक्शन में आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सबसे मोस्ट जो होता है वो है आपके यूटेरस का टीबी के वजह से आपकी एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। यूजुअली टीबी में क्या होता है, जो भी यूटेरस को ब्लड सप्लाई होता है उसकी जो आर्टरीज रहती है उसके जो एंड में जो आर्टरीज रहते हैं उसमें ब्लॉक आ जाता है, यानी आपके यूटेरस को ब्लड सप्लाई नहीं आएगा, उसके वजह से आपकी एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। या आपके एंडोमेट्रियम में भी टीबी के बैक्टीरिया की वजह से इंजरी हो सकती है और कभी कभार एशरमैन सिंड्रोम भी फॉर्म होता है।
थीन एंडोमेट्रियम के यूटेराइन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है इन्फेक्शन। यदि आपको इवन रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं तो ये इन्फेक्शन आपके यूटेरस तक ट्रैवल कर सकता है, उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियम में अडेशन फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से थीन एंडोमेट्रियम दिख सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके यूटेरस का टीबी। टीबी में यूजुअली क्या होता है, टीबी ये आपके यूटेरस के आर्टरीज रहते हैं उसको ब्लॉक करता है, यानी उसके वजह से यूटेरस को ब्लड सप्लाई नहीं आएगा, उसके वजह से यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की कैविटी होती है उसमें डैमेज होता है और उसके वजह से आपको थीन एंडोमेट्रियम दिखती है, एशरमैन सिंड्रोम दिखती है। थीन एंडोमेट्रियम आपको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी दिख सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में आपके जो एंडोमेट्रियम है उसमें प्रॉब्लम आता है और उसके वजह से उसका ब्लड फ्लो, उसका जो भी कंसिस्टेंसी है उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। कभी यदि आपके इसके पहले कोई अबॉर्शन हुआ है, यानी आपने अबॉर्शन करवाया है या आपके अबॉर्शन हुआ है, तो उस टाइम पे यदि डॉक्टर ने डीएनसी किया है तो जब हम क्यूरेटाज करते हैं तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको भी डैमेज हो सकता है और उसके वजह से आपको एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, यानी ये एंडोमेट्रियम एकदम चिपक जाती है, उसमें स्पेस नहीं रहती है और उसके वजह से इवन एशरमैन सिंड्रोम ज़्यादा सीवियर हो तो आपको पीरियड भी नहीं आते। तो ये कुछ रीज़न है थीन एंडोमेट्रियम के, और भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं। जब किसी का थीन एंडोमेट्रियम रहता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देते हैं, यानी उनको एस्ट्रोजन कम है, इसके वजह से यदि थीन एंडोमेट्रियम है तो वो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यदि उसके वजह से नहीं होता है तो आजकल हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी आपके यूटेरस में कैमरा लेके जाते हैं और देखते हैं कि यूटेरस में कैविटी में क्या प्रॉब्लम है। अडेशन बैंड है, आपको यदि अडेशन बैंड है तो हम उसको क्लीन करते हैं। यदि आपको टीबी है तो टीबी की भी हम टीबी पीसीआर, या इन्फेक्शन है तो आपके एंडोमेट्रियम का कल्चर हम भेजते हैं। यदि ये इन्फेक्शन इनिशियल लेवल में है तो हम आपको एंटीबायोटिक्स दें तो वो आपकी एंडोमेट्रियम को हील कर सकता है और आपका ये प्रॉब्लम जा सकता है। यदि ये इन्फेक्शन ज़्यादा है तो कभी कभार हमें मेट्रोप्लास्टी करनी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा थीन एंडोमेट्रियम है तो हम आपके यूटेरस में बलून कैथेटर भी डाल के एंडोमेट्रियम को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टडी हुई है उसमें हमें ये भी पता चला है कि यदि थीन एंडोमेट्रियम है यानी आपकी कैविटी 6 to 7 तक है, बट आईवीएफ में इसका भी सक्सेस रेट आ सकता है। थीन एंडोमेट्रियम में जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उनमें 30 to 40% हमें सक्सेस रेट दिखाई गया है। कभी कभार कुछ भी रीज़न नहीं होता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल अच्छा है, आपके यूटेरस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई इन्फेक्शन नहीं है, कैविटी एकदम नॉर्मल है, फिर भी आपको इडियोपैथिक यानी विदाउट एनी रीज़न आपको थीन एंडोमेट्रियम रह सकता है। तो थीन एंडोमेट्रियम में हम कभी कभार आपको पीआरपी थेरेपी देके यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी से भी आपकी एंडोमेट्रियम ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी भी है बट वो अभी भी रिसर्च में है तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। थीन एंडोमेट्रियम कभी कभार एनाटॉमिकल रीज़न की वजह से भी हो सकता है, यानी आपके यूटेरस में पर्दा है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, या आपके यूटेरस का शेप में प्रॉब्लम है, जैसे ये फंडस का शेप है ये ऐसे होना चाहिए, कभी कभार यहाँ पे डिम्पल आ जाता है उसको हम आर्क्यूएट यूट्रस बोलते हैं। ये सब रीज़न की वजह से भी आपको थीन एंडोमेट्रियम दिखाई दे सकती है। हम एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम है यूटेरस में जो प्रॉब्लम आ सकता है उसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए। हमारे ये वीडियो में हमने थीन एंडोमेट्रियम के बारे में बात किया है। पीआरपी ये भी एक थेरेपी है जिसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो, और यदि आपको कुछ क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।